हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है ब्रजेश स्टडी यूट्यूब चैनल में। आइए फ्रेंड्स, आज ये 5वां सेट को देखेंगे और इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे और अंत तक देखेंगे ताकि आपको सभी प्रश्नों के बारे में जानकारी मिल सके। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार फॉस्फीन नामक गैस की खोज की है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह पर खोजा गया है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। सुबह और सांझ का तारा इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2019 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, यूएस ओपन 2020 के पुरुष विजेता डोमिनिक थिएम का संबंध किस देश से है। तो फ्रेंड्स, ये पुरुष ओपन का जो विजेता है डोमिनिक थिएम, इनका संबंध है ऑस्ट्रिया से। और नेक्स्ट देखते हैं, यूएस ओपन 2020 की महिला विजेता कौन है। ये है नाओमी ओसाका, जो जापान की रहने वाली है, नाओमी ओसाका, यूएस ओपन 2020 की महिला विजेता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत किस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये सड़क विक्रेताओं को लाभ मिलेगा, जो सड़क से संबंधित विक्रेता है। चलिए नेक्स्ट है, देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये किया गया है आंध्र प्रदेश के राज्य सरकार के द्वारा, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जून 2020 में कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत चीन तथा पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ। इस परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये झेलम नदी पर बनाया गया है और इसी नदी पर श्रीनगर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स, ये प्रतिस्पर्धा सूचकांक के तहत भारत को 43वां स्थान यानी 43 स्थान प्राप्त हुआ, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, 5 जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था। तो फ्रेंड्स, ये पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और इसका थीम था सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है। तो 2023 में महिला फीफा विश्व कप की मेजबानी की जाएगी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो फ्रेंड्स, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अध्यक्ष के रूप में वोल्कान बोजाकिर को चुना गया, वोल्कान बोजाकिर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा देने वाला देश का पहला राज्य। तो फ्रेंड्स, ये है केरल और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री में इंटरनेट देने का निर्णय लिया है, तो ऑप्शन ए केरल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, 4 जून को आए निसर्ग चक्रवात किन 2 राज्यों में अपना तबाही दिखाया। तो फ्रेंड्स, ये तबाही जो दिखाया है ये महाराष्ट्र और गुजरात में, निसर्ग चक्रवात कहाँ, महाराष्ट्र और गुजरात, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी महाराष्ट्र एंड गुजरात दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, किस देश ने हाल ही में WHO से अपने संबंधों को समाप्त कर लिया है। तो फ्रेंड्स, WHO से अमेरिका अपना संबंध समाप्त कर लिया है। WHO के बारे में आप लोग जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 में स्थापना किया गया था और जेनेवा में मुख्यालय है। और ये कोरोना में जो है चीन का थोड़ा फेवर करने की वजह से, मतलब WHO के द्वारा चीन का फेवर किया गया, इसी वजह से ये क्या हुआ, अमेरिका वहाँ से निकल पड़ा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया। तो फ्रेंड्स, ये प्रवासी राहत मित्र ऐप जो है ये उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है और यहाँ लिखा हुआ है कि वित्त वर्ष 2019-20 में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, ये सिंगापुर से सबसे अधिक प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, मैसेज फ्रॉम मैसेंजर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है प्रीति के सराफ, प्रीति के सराफ। और आप भी प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने का कोशिश करेंगे और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही आ रहा है, ताकि आपको पता चल सके क्या मेरा सिचुएशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में पेंगोंग झील के क्षेत्र को लेकर भारत एवं चीन के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ, यह झील कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये पेंगोंग झील बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूछा जा रहा है कि कहाँ है, ये कहाँ है, लद्दाख में है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो खाद्य पुरस्कार 2020 में डॉक्टर रतन लाल को दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। फोर्ब्स द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स ये रोजर फेडरर सबसे अधिक कमाई करने वाले पुरुष खिलाड़ी बने हैं और ये स्विट्जरलैंड से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य ने आई फ्लो नामक एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रारंभ किया है? तो फ्रेंड्स ये प्रारंभ की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है भारतीय महिला टीम की कौन से खिलाड़ी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गए? तो क्रिकेट विश्व कप की फाइनल खेलने वाली तो ये बनी है शेफाली वर्मा। तो यहाँ शेफाली वर्मा क्रिकेट से संबंधित हो गया। पूनम यादव, दीप्ति शर्मा और राधा यादव ये सभी कहाँ से क्रिकेट से संबंधित है और शेफाली वर्मा सबसे कम उम्र में विश्व कप में खेली है। चलिए नेक्स्ट है 23। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अतिरिक्त चार और देश को 2 वर्ष के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि उनमें से कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स ये म्यांमार नहीं है। 4 देश कौन कौन है? आयरलैंड है, नॉर्वे है, मेक्सिको है और केन्या है। और फ्रेंड्स गैर अस्थायी सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। कई बार पूछा गया है। अस्थायी सदस्य की संख्या 5, गैर अस्थायी सदस्य 10, टोटल 15। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम ये जो है शुरू किया गया? एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत किसके द्वारा? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किसने किया? तो फ्रेंड्स ये CISF के द्वारा घोषित किया गया कि 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की जाएगी? तो फ्रेंड्स ये स्थापित किया जाएगा त्रिपुरा में। चलिए और त्रिपुरा के बारे में आप लोग जानते होंगे कि त्रिपुरा बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 27। नवंबर 2019 में चर्चा में रहा RCEP ट्रेड एग्रीमेंट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ RCEP का पूर्ण रूप बताना है तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। चलिए नेक्स्ट है विश्व का पहला देश जो धान 29 नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगा? तो फ्रेंड्स धान 29 नाम से गोल्डन राइस की खेती करने वाला विश्व का पहला देश बन रहा है बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 को देखेंगे। कोमोरास के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है M वेंकैया नायडू, मोप्पारापू वेंकैया नायडू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है कि इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन 2020 में कहाँ किया जा रहा है, यानी कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है UAE संयुक्त अरब अमीरात में। और फ्रेंड्स पहली बार 2009 में IPL का आयोजन भारत से बाहर किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। और IPL की जो शुरुआत हुई थी ये 2008 से और पहली बार आयोजन जो किया गया भारत से बाहर 2009 साउथ अफ्रीका में। इसे आप लोग याद रखेंगे। और दूसरी बार 2020 में कोरोना के कारण और पहली बार जो किया गया था वो चुनाव के कारण किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो फ्रेंड्स ये क्वाड जो है क्वाड के बारे में आप जानिए कि ये 2017 में स्थापित किया गया था। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका पूरा नाम होता है और इसमें 4 सदस्य होता है। ये जो होता है 4 देशों का सुरक्षा का ये समूह है। तो इसमें कौन देश शामिल नहीं है? तो इसमें चीन शामिल नहीं है, बाकी भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोई 32 में क्या है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर के अवसर पर सुशासन दिवस की सूचकांक शुरुआत की गई। इसमें बड़े राज्यों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो फ्रेंड्स सुशासन सूचकांक में जो है प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है। और सुशासन दिवस प्रत्येक वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 33। हाल ही में जीलैंडिया नामक एक नए महाद्वीप की खोज की गई। यह महाद्वीप किस
किस महासागर में है? तो जीलैंडिया एक महाद्वीप है और ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में देखा गया है। और प्रशांत महासागर में एक प्रसिद्ध द्वीप है हवाई द्वीप। यदि हवाई द्वीप के बारे में पूछेगा तो सभी जवाब देंगे, लेकिन एक और प्रसिद्ध है अल्यूसियन द्वीप। अल्यूसियन द्वीप को आप लोग याद रखेंगे। अल्यूसियन द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में। चलिए नेक्स्ट है 34 वर्ष 2021 में UNFCCC के COP26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स COP26 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी स्कॉटलैंड में आयोजित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 फरवरी 2020 में BBIN मोटर वाहन समझौता 4 देशों के मध्य संपन्न किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? तो BBIN मोटर वाहन समझौता जो किया गया उसमें ब्रिटेन शामिल नहीं था। तो 4 देश में कौन कौन है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल तो आपको लिखा हुआ है, एक चौथा देश था भूटान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 कोविड-19 आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किस आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया? तो फ्रेंड्स ये लागू किया गया था आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को। यदि महामारी अधिनियम की बात करें तो वो 1897 का महामारी अधिनियम लागू किया गया था, जिसके तहत जो कोरोना से संबंधित जो डॉक्टर हैं उन लोगों को यदि कोई क्षति पहुंचाता है तो उन्हें 7 वर्ष की सज़ा दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 37 ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुए, इनके लेखक कौन है? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। और फ्रेंड्स रस्किन बॉन्ड, शशि थरूर, चेतन भगत और सलमान रुश्दी, BS नैपाल, इन लोगों के द्वारा जो भी किताब लिखा गया, अरुंधति राय कुछ महत्वपूर्ण लेखक है, इन लोगों का पुस्तक पूछा ही जाता है, इसीलिए आप याद रखेंगे ए सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट है 38 बजट 2020-21 के तहत शिक्षा के लिए कितना ऋण राशि आवंटित किया गया है? तो ये 99,300 करोड़ आवंटित किया गया है शिक्षा के लिए। चलिए नेक्स्ट है 39 बिहार सरकार द्वारा किस जिले में गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला स्थापित की जा रही है? तो फ्रेंड्स ये भागलपुर में किया जा रहा है और भागलपुर जो है ये गंगा नदी के तट पर है। चलिए नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन नंबर है 40 जनवरी 2020 में संपन्न सहयोग केजिन युद्ध अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो युद्ध अभ्यास से संबंधित बना दिया हूं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे ही दूंगा, तो ये वहाँ से युद्ध अभ्यास 55+ है, आपको नहीं छूटेगा, उसे आप देख लेंगे। चलिए तो इसमें आपको पूछा रहा है केजिन के संबंध में कौन सा नहीं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ केजिन जो है भारत और जापान की नौसेना का अभ्यास है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत और जापान की नौसेना का युद्ध अभ्यास। एक जैमेक्स होता है जो भारत जापान के बीच, और एक माइनेक्स होता है वो भी भारत जापान के बीच, MINEX माइनेक्स, और एक होता है जैमेक्स, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के शीर्ष 10 पहलों में भारतीय पहल खुडोल को शामिल किया गया है, और यह किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये खुडोल जो है ये मणिपुर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दुनिया का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा CNG टर्मिनल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका पूर्ण रूप होता है, ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 हाल ही में डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स ये शेख हसीना को दिया गया जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 इसरो द्वारा तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप याद रखेंगे कुलशेखरपट्टिनम ये कहाँ है, ये कहाँ है, आप इसका राइट आंसर देने का कोशिश करेंगे। कुलशेखरपट्टिनम कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 भारत की ग्रेटा के रूप में चर्चित लिसी प्रिया कंगुजम का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स ये लिसी प्रिया जो है ये 8 वर्ष की एक लड़की है जो पर्यावरण से संबंधित कार्य करती है, और 2019 में राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सम्मानित करने का कोशिश किया गया, लेकिन ये लड़की ने उसे ठुकरा दिया, इसीलिए चर्चा में है। तो ये लिसी प्रिया कंगुजम कहाँ की रहने वाली है? तो आप इसका राइट आंसर ढूंढेंगे, कहाँ की रहने वाली है? ये रहने वाली है मणिपुर की, लिसी प्रिया कंगुजम मणिपुर से संबंधित। नेक्स्ट है ICC द्वारा जारी T20 रैंकिंग में किस देश की क्रिकेट टीम को प्रथम स्थान हुआ? तो फ्रेंड्स T20 रैंकिंग में प्रथम स्थान है ऑस्ट्रेलिया का, दूसरा है इंग्लैंड का, और तीसरा है भारत का। यदि टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पर है, न्यूजीलैंड 2 नंबर पर, और भारत जो है
तीसरा नंबर पर, यानी टेस्ट और T20 में भारत तीसरा पर है। टेस्ट में जो है ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पर है और 20 में भी ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर है। वनडे में भारत दूसरा नंबर पर है, इंग्लैंड पहला नंबर पर है। इसे ध्यान से आप लोग याद रखेंगे। चलिए 47 क्वेश्चन नंबर है कि 16 सितंबर 2020 को मनाए गए ओजोन परत संरक्षण दिवस का थीम क्या था। तो फ्रेंड्स इसका थीम था ओजोन फॉर लाइफ, यानी जीवन के लिए ओजोन। और इसका सूत्र जो होता है O3 होता है, आप लोग जानते होंगे। और पूछ लेता है कि ओजोन में कितना ऑक्सीजन का अणु होता है, तो 3 होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। सितंबर 2020 में प्रकाशित की गई पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है रामचंद्र गुहा। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे यानोमामी जनजाति। यानोमामी जनजाति मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानोमामी जनजाति, इसका संबंध है ब्राज़ील से। नेक्स्ट है और लास्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के द्वारा चन्नापट्टम खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने की बात की गई। ये खिलौने किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स ये कर्नाटक में प्रसिद्ध है, इसीलिए आप लोग याद रखेंगे कि चन्नापट्टम खिलौने कर्नाटक में प्रसिद्ध है। और फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। इसी के साथ ये सीरीज कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।